आपको आज के इस मैथ के लेक्चर में। आज हम जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो है न्यू एक्सरसाइज 3.1। इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दूसरा भी सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस के कुछ जो ज्यादा मुश्किल पार्ट्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, तो अगर ये आपको समझ आ गए तो बाकी पार्ट्स आप खुद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए जो एक जरूरी चीज है इन सवालों को हल करने के लिए, ये टेबल है छोटी सी, ये आपने याद रखनी है। ये है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, यानी कि नफी और जमा आपस में मल्टीप्लाई होके नफी बनाते हैं। ये है सिंपल्स की ज़र्ब, अलामात की ज़र्ब। और दूसरा जो है मनफी मल्टीप्लाइड बाई मनफी, यानी मनफी ज़र्ब मनफी, इनका जवाब आता है जमा में, मस्बत में। ठीक है, यानी कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव मिल के होते हैं प्लस। तो इस टेबल के जरिए ये आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देख लेते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। ये है +7। ये देखें पहला क्वेश्चन क्या है, यूज नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनका हमने आंसर निकालना है, उसको फिर नंबर लाइन पे शो करना है। और नंबर लाइन आपकी बुक में वैसे नहीं दी गई, पहले मैंने आपको नंबर लाइन बनाने का तरीका समझाया था, वो अगर आपको आता है तो फिर आप ये सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो अभी जो है ये, क्योंकि बुक में आपकी नंबर लाइन नहीं दी गई, इस वजह से हम सिर्फ इसके प्लस माइनस करके इनके आंसर ही निकालेंगे। तो देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। ये है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, +7 + 9। तो ठीक है, इसमें जो है अलामतें दी गई हैं जो उनको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, क्योंकि वो अलामतें ब्रैकेट के अंदर नहीं है। सिर्फ जो अलामतें ब्रैकेट के अंदर होंगी उनमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो ये जमा का 7 जमा 9, तो दोनों जमा के है ना, इनमें कोई चेंज नहीं होगी। 7 जमा 9 कितना होता है, ये होता है 16। ठीक है, और उसमें आपने ये देखना है, ये एक तो 16 16 आ गया, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि जो बड़ा नंबर है उसके साथ कौन सी अलामत लगी है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 9 प्लस का 9, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें भी हम प्लस लगाएंगे, +16। ये पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर आ गया। ओके, इसका दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं। तो ये देखें दूसरा पार्ट पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें है 0 प्लस -10 जो है वो आपका ब्रैकेट में है। इसका मतलब है जो ब्रैकेट वाली हैं, पहले आपने इन अलामात को आपस में ज़र्ब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है 0, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ताकि कोई चीज आपको कंफ्यूज ना करे। 0 ये आ गया, जमा और माइनस आपस में ज़र्ब खाएंगे। तो जमा और माइनस ज़र्ब खा के क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना। तो ये आएगा आपका 0 - 10। ठीक है, अब आपको पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं है, नफी 10 के साथ 0 मिलाया जाए या 0 के साथ वैल्यू नहीं है, इसका जवाब आता है -10।
ठीक है, वैसे जो बड़ी रकम है, बड़ा नंबर है, वो भी 10 है ना, माइनस का है, तो इसका जवाब -10 आता है। ओके, इसका अगला पार्ट हम देखते हैं। ये तीसरा पार्ट, यह -8 ब्रैकेट में प्लस -6 भी ब्रैकेट में। तो देख लेते हैं हम। -8 ऐसे ही आएगा, और ये जो बाहर वाला प्लस है, ये अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, क्या आता है जवाब, क्या आता है इसका आंसर, ये माइनस आता है। यानी कि अब ये आपने माइनस करना है। नफी 8 माइनस नफी 6, तो ये प्लस माइनस जान खा के नफी 6 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखें ये दोनों नेगेटिव आ गए। अब आपने इनका जो प्रोसेस करना है, माइनस और माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है आपने इन दोनों को आपस में प्लस करना है, जमा। तो 8 जमा 6 कितना होता है, 14। अब आपने ये देखना है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, उसकी हमने सिंबल लगानी है। बड़ा नंबर -8 है ना, उसका सिंबल माइनस है, तो इसका ये आएगा -14। ओके, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं। ये जो इसका 6th पार्ट है पहले क्वेश्चन का, ये देखें, ये भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है पिछले पार्ट्स की निस्बत। इसमें ये 3 आपके जो रकमे हैं, उनको आपने करना है, प्लस करना है। ये सारे वैसे प्लस के हैं, तो इसका मतलब इनमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये देखें, अंदर भी प्लस है, ये बाहर वाले भी प्लस हैं। प्लस और प्लस वैसे मल्टीप्लाई होके प्लस ही बनाते हैं, तो इसका मतलब है इन सबको आपने जमा कर देना है। आपको वैसे पहले बताया भी है कि प्लस के सिंबल को हम नहीं लिखते होते। तो ये 13 जमा 18, 13 प्लस 18 प्लस 8, इसका हम आंसर निकालते हैं। ये कितना आएगा, 8 जमा 3 11, एक इधर गया, एक और एक 2, और वो एक इस साइड वाला मिला के ये आपका होता है 3, 31। ठीक है, 13 जमा 18 आ गया, बाकी बचता है 8। तो 8 जमा 1 9, ये आपका आता है 39। अब आप देख लें, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो किस सिंबल का है। ये 18 है और ये प्लस का है, तो आपका जवाब आएगा +39। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, यूज नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस, यानी जो आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के पार्ट्स, उनमें आपने डिफरेंस मालूम करना है, उनको आपने माइनस करना है। तो इसी तरीके से ये भी होना है, इनमें जो आपका सिंबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई भी करना है, सारा कुछ ये आपको बताता हूं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें आप। ये है +17 माइनस +11, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लें जो आपकी ये
अलामात हैं, सिंबल्स हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये पहले वाला ऐसे ही आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होते हैं, ये माइनस होते हैं, यानी कि ये आएगा -11। अब इसका आंसर निकालें। अब ये देखें, प्लस और माइनस ये आपस में क्या हो जाते हैं, आंसर आएगा +6। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। ये जो है आपका, ये ब्रैकेट के अंदर है -34, ये बाहर जो आपका सिंबल है माइनस का है, और ब्रैकेट के अंदर प्लस का 16 तो इसको हम ब्रैकेट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट साफ के लिए ये जो आपके सिंबल्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये -34, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये 16। तो देखें ये जो है आपका -34, ये देखें -34, -50 इसका आंसर आएगा। ठीक है, -50, ये दूसरे पार्ट का आपका आंसर हो गया। चले आगे हम देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन 2 का चौथा पार्ट है। तो ये आपका बनेगा +19। ठीक है, अब इसका आगे हम कर लेते हैं। तो ये इधर से एक कैरी लेंगे, ये 14 में से 9 जाए 5, और यहां पे फिर बच जाएगा 8, 8 में से 1 जाए 7, 75, और इसमें सिंबल आप कौन सा लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे, क्योंकि ये रकम बड़ी है माइनस की, तो ये -75 आपका आंसर। ओके, अब हम आखिरी पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, आखिरी पार्ट, और ये पार्ट बिल्कुल सबसे आसान है इन तमाम पार्ट्स में से। जैसे ये पार्ट था ना, यानी ब्रैकेट कोई नहीं लगा, सिर्फ आपने सिंपल प्लस माइनस करना है और किसी सिंबल को आपने चेंज नहीं करना। ये भी इसी तरह है, कोई ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट साफ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपने सिंपल प्लस माइनस कर देना है। तो 47 - 18, सिंपल आपने यही प्रोसेस करना है इसमें माइनस का। तो देखें, ये 7 में से 8 नहीं जाता, तो यहां से एक हम कैरी लेंगे, ये 17 बनेगा, 17 में से 8 जाए तो ये आपका आता है 9, और यहां से एक कैरी लेने के बाद क्या बाकी बचा, यहां पे 3 बचा, 3 - 1, 3 में से 1 जाए 2 बचता है। और सिंपल आपने इसके साथ कौन सा लगाना है, जो आपका बड़ा नंबर होगा उसका सिंबल, ये आपका बड़ा नंबर है, ये प्लस का है, प्लस यहां पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये प्लस का है, और ये यहां पे भी प्लस लगाएंगे। तो ये है आपका आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, बाकी जो इसके पार्ट रहते हैं उम्मीद है वो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ये आपको समझ आ गए तो दूसरे पार्ट्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, अगर इसमें से आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।